आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और तमाम जगहों पर आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों पर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। तो आपको सीधे हम ले चलेंगे फरीदाबाद, जहां पर हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मुकेश, क्या अपडेट, किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है? क्या अभी भी मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं? देखिए खुशबू, बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग करने को लेकर लाइनों में लगे हुए थे। हालांकि ये स्पीड सुबह बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं फरीदाबाद में देखी जा रही थी, परंतु जैसे जैसे सूरज चढ़ता रहा ऐसे तैसे तैसे जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की जो लाइनें थी वो कहीं ना कहीं कम होती रही। और अब बात करें, क्योंकि दिन में काफी गर्मी जो है वो कहीं ना कहीं थी, तो इसके चलते थोड़ा सा जो मतदान था वो उसकी स्पीड थोड़ी कम हुई। हालांकि फिर 4 बजे के बाद से जो है वो कहीं ना कहीं लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गया और जो मतदान है वो फिर से जो है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है सुचारू रूप से। और कहीं ना कहीं बात करें फरीदाबाद में जो है वो अलग अलग, अगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग जो है वोट प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं नजर आए। पृथला विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, ग्रामीण है, और बहुत अच्छी जो है वो वोटिंग परसेंटेज पृथला विधानसभा क्षेत्र में जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इसके अलावा अगर ओल्ड जी। विधानसभा की बात करें तो ओल्ड विधानसभा एक ऐसा शहर, एक ऐसी विधानसभा है जहां पर पॉश इलाके ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जो है उसमें पॉश इलाका है। और जाहिर सी बात है कि पॉश इलाके में हर बार ये रहता है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम कहीं ना कहीं होती है। और इस बार भी हमने देखा, हालांकि प्रशासन ने काफी जो है वो तैयारियां की थी वोट परसेंट बढ़ाने को लेकर, परंतु कहीं ना कहीं वोट परसेंट का जो आंकड़ा है वो नहीं बढ़ पाया। और वही बात करें तो क्योंकि फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद की जो परसेंटेज है वो जो है वो 32-33% का समथिंग जो है वो वोट प्रतिशत हो पाई है। परंतु ऐसे में बात करें तो पृथला विधानसभा की एक अच्छी स्थिति कहीं ना कहीं वोटों के मामले में नजर आ रही है। और पूरे 6 की 6 विधानसभा की बात करें तो पीसफुल तरीके से जो है वो वोटिंग, जो मतदान है यानी कि वो चल रहा है। जी खुशबू। अब मुकेश, जिस तरह से फरीदाबाद एनआईटी से तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, खबरें सामने आई थी कि वहां पर एक धांधली का गंभीर आरोप लगा था, पुलिस प्रशासन की वहां पर लापरवाही सामने आई थी। क्या तस्वीरें थी और क्या अब वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए बिल्कुल, सिर्फ एनआईटी नहीं, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरीके की चीजें सामने आई थी, जहां पर वोट जो डालने के लिए मतदाता जा रहे थे उनको जो है वो सही तरीके से अपने मत का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा था। किसी को मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वो व्यक्ति सामने खड़ा है, वो अपनी वोट डालने के लिए पहुंचा था बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, उसको मृत घोषित जो है वो कहीं ना कहीं जो वो सीट होती है वहां पर कर दिया गया। इसके अलावा कई महिला ऐसी थी जिनको वोट नहीं डालने दिया गया, उनको कह दिया गया कि आपकी वोट पहले डल चुकी है। हालांकि बाद में जो है जिस तरीके की खबरें सामने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें, तो दोनों ही जगहों पर जो है वो स्थिति को जो है बाद में कंट्रोल किया गया। वो मौके पर अधिकारी भी पहुंचे जिला प्रशासन के, इसके अलावा पुलिस प्रशासन पहुंचा और चीजों को जो है वो बेहतर करके जो है वो फिर से जो है मतदान को सुचारू रूप से जो है वो चालू कराया। और लोगों को जो है वो अपने मत का प्रयोग करने को लेकर जो है वो लगातार जिस तरीके से प्रशासन पहले से जागरूक करता रहा था, तो उसी कड़ी में जो है वो प्रशासन ने मौके पर जाकर चीजों को जो है वो सुलझाया और उसके बाद फिर से मतदान जो है वो सुचारू किया। जी मुकेश, वहां पर क्या अभी भी लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल खुशबू, लगातार जो है जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों तक जो है वो पहुंच रहे हैं और अच्छी व्यवस्था के साथ जो है वो मत का प्रयोग जो है वो कहीं ना कहीं कराया जा रहा है। तमाम जी। विधानसभाओं की बात करें, 6 की 6 विधानसभा फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ती है और 6 की 6 विधानसभाओं में हर बूथ पर एक पूरी तरीके से जो है सुचारू रूप से मतदान जो है वो प्रक्रिया चल रही है। 6 बजे तक ये मतदान जो है वो कहीं ना कहीं चलने वाला है। और वोट परसेंटेज की बात करें तो ये देखना होगा कि शाम को 6 बजे तक ये वोट परसेंटेज आखिर कितना पहुंचता है। हालांकि ओल्ड बिल्कुल। विधानसभा का जो वोट परसेंटेज है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा लग रहा है कि 50% पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि 50%, क्योंकि अभी जो है वो 34-35% से ऊपर जो है वो अभी तक वोट परसेंट नहीं पहुंच पाया। तो परंतु देखते हैं 4 बजे तक क्या स्थिति रहती है। हालांकि फरीदाबाद में अभी भी जो है वो मतदान प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। जी मुकेश, बड़ी वजह क्या है इस तरह से मतदान प्रक्रिया में गिरावट आना, वो भी फरीदाबाद में? देखिए खुशबू, इसकी अगर वजह थोड़ी सी मानी जाए, क्योंकि पौष इलाके में जो लोग रहते हैं वो भले ही पढ़े लिखे ज्यादा होते हों, जागरूक ज्यादा होते हों, परंतु वो घर से निकलना नहीं चाहते। छुट्टी, क्योंकि जो है वो आज के दिन के लिए जो है वो उनको छुट्टी दी गई है, परंतु वो उस छुट्टी को अपने
जो है वो दूसरी छुट्टी के रूप में जो है वो कहीं ना कहीं जो है बिता रहे हैं। परंतु उनको ये नहीं पता कि मतदान करना एक कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति के लिहाज से बात करें या फिर अपने मत का प्रयोग करना एक बहुत अच्छी बात है। परंतु ऐसे में जो पॉश इलाके वहां पर मतदान जो है वो कहीं ना कहीं कम परसेंटेज आ रही है, और वो ये कारण है कि पॉश इलाके ज्यादा है और लोग घरों से जो है वो बाहर निकलना नहीं चाहते, जो क्योंकि आज की छुट्टी है और कल की भी छुट्टी है, सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो छुट्टी मनाने के लिए बाहर भी निकल जाते हैं, तो ऐसे जाहिर सी बात है। तो इस तरीके की जो है वो चीजें कहीं ना कहीं अभी आकलन लगाया जा रहा है कि ये स्थिति भी हो सकती है। परंतु पॉश इलाके में हर बार हमने देखा कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कम मात्रा में जो है वो कहीं ना कहीं वोट जो है वो वहां पर परसेंटेज रहती है। जी खुशबू। मुकेश, अगर वहां पर मुद्दे की बात करें तो स्थानीय मुद्दे क्या कुछ है और किन मुद्दों पर वहां की जो जनता है वोट कर रही है? देखिए, अगर जो मुद्दों की बात करें तो हर विधानसभा के अमूमन एक ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो शहर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, शहर में विकास कराना, शहर में साफ सफाई होना, पानी की निकासी होना और बिजली समय पर आना, बिजली के लंबे कट ना लगना। इसके अलावा गंदगी से जो है वो निजात फरीदाबाद को मिले। और एक सबसे बड़ी अगर जो मुद्दे की बात करें तो कैटल फ्री फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद की सड़कों पर आमतौर पर जो है वो आवारा पशु बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो नजर आते हैं। जगह जगह पर कूड़े के ढेर जो है वो फरीदाबाद में आपको नजर आएंगे। तो इन मुद्दों को जो है वो जहन में रख करके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वोट जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अपनी व्यवस्था, अपने शहर की व्यवस्था के साथ साथ राष्ट्र हित भी जो है वो बेहद जरूरी है। तो इस तरीके की चीजें सामने आ रही। लोगों का कहना है कि राष्ट्र हित भी जरूरी है और इसके अलावा अपने विधानसभा का विकास भी जरूरी है। दोनों ही मुद्दों को लेकर के लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी मुकेश, आज 90 के 90 विधानसभा सीटों से ये देखा गया है कि जो युवा हैं वो भी बढ़ चढ़ करके आज हिस्सेदारी निभा रहे थे इस लोकतंत्र के महापर्व में। फरीदाबाद में किस तरह की तस्वीरें निकल करके आई हैं, किस उम्र के ज्यादा लोग अधिक मतदान करते हुए नजर आए? देखिए, बिल्कुल युवाओं की अगर बात करें, फरीदाबाद में भी युवाओं में अच्छा खासा उत्साह जो है वो मतदान को लेकर देखा गया। सुबह से हमने देखा कि सबसे ज्यादा युवा जो है वो लाइनों में लगे हुए नजर आए, अपने मत का प्रयोग करने को लेकर के जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे। और उन युवाओं में भी ऐसे वोटर जो जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे, वो लोग भी वो जो है वो युवा भी काफी मात्रा में नजर आए। और लगातार युवाओं की जो स्थिति की बात की जाए तो युवाओं से हमने बात की थी। युवाओं का कहना है कि जो फर्स्ट वोटर है उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें बेहद जो है वो उत्साहित हैं वो उस बात को लेकर के कि वो पहली बार जो है वो हरियाणा की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी डालने वाले हैं और हरियाणा की राजनीति के लिए वो वोट करने वाले हैं, अपने लिए सरकार, अपने लिए विधायक जो है वो चुनने वाले हैं। वहीं युवाओं का भी ये कहना है कि जो वोट का जो हमारा मत का जो प्रयोग है वो कहीं ना कहीं जो है वो हमें करना चाहिए, ताकि हरियाणा की राजनीति में भी हमारा हिस्सा हो और हमें एक अच्छा नेता, अच्छा एक अपने यहाँ का जो एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से जो विधायक है वो चुनने का मौका हमें मिले। तो इस तरीके को चीजों को लेकर के जो है वो युवा वोट करने के लिए जो है वो सुबह से लाइन में, और अभी भी हम देख रहे हैं कि युवाओं की जो युवाओं का जो कतार हैं वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर नजर आ रही। युवा सबसे ज्यादा जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। दूसरे नंबर पर महिलाएं भी पीछे नहीं है। कुछ वो महिलाएं भी लगातार जो है वो अपने काम खत्म करने के बाद सुबह 7 बजे से, कुछ लोग महिलाओं ने काम भी खत्म नहीं किया, कहा सबसे पहले हम वोट डाल के आएंगे और उसके बाद जो है वो काम करेंगे। कुछ महिला अपना काम खत्म करके जो है वो वोट डालने के लिए पहुंची। पर आप देखेंगे कि शाम तक जो है वो महिलाएं भी लगातार जो है वो मतदान केंद्रों पर खड़ी होकर अपने वोट को जो है वो कहीं ना कहीं डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता तो जो कहीं ना कहीं जो है नजर आ रही है। परंतु जो पॉश इलाके हैं, जैसे ओल्ड फरीदाबाद की बात करें या फिर हम बड़खल की बात करें, तो ऐसे जो पॉश इलाके हैं वहां पर जरूर मतदाता जो है वो घरों से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं जो है वो गुरेज कर रहे हैं। जी। और मुकेश, ये भी देखा गया है कि जो बुजुर्ग हैं उनमें भी काफी उत्साह देखा गया है। शरीर से बेशक वो चल ना पा रहे हो, लेकिन वो भी मतदान करने के लिए अपना वोट कास्ट करने के लिए आज केंद्र पर पहुंचे हुए थे। उनको लेकर के क्या कुछ सुविधाएं आज व्यवस्थित की गई थी वहां पर मतदान केंद्रों पर? देखिए खुशबू, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर युवा और बुजुर्ग, युवाओं की बात करें या फिर हम महिलाओं की बात करें तो उनकी तो एक अच्छा उत्साह जो है वो वोट को लेकर के नजर आया। परंतु बुजुर्ग भी जो है वो भी पीछे नहीं रहे कि इस बीच में अगर बात करें, कुछ ऐसे बुजुर्ग भी जो है वो वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर नजर आए जो पैरों से नहीं चल पाते थे, पैरों में दिक्कत उनके थी।
उनको वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मतदान केंद्रों पर नजर आए। हालांकि इस लिहाज से मतदान केंद्रों पर व्यवस्था प्रशासन की ओर से पहले ही दुरुस्त कर ली गई थी। व्हील चेयर जो है वो अपाहिजों के लिए लगाई गई थी। वहीं जो बुजुर्ग थोड़ा बहुत चल सकते तो उनके लिए सहारा जो है वो कहीं ना कहीं लोग बन रहे थे। डंडे से जो है वो पकड़ के जो है वो लोग उनको वोट डलाने के लिए जो है वो लेके जा रहे थे। तो व्यवस्था एक अच्छी खासी व्यवस्था जो है वो पहले ही जिला प्रशासन की ओर से चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं की गई थी। पर ऐसे में पुलिस की तरफ से बात करें तो किसी प्रकार की कोई भी मतदान केंद्रों पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खराब ना हो, कोई उपद्रव ना हो, इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन की जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा। खुद फरीदाबाद के कमिश्नर हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, डीसी हैं, वो भी लगातार जो है वो समय समय पर जो है वो बूथों का निरीक्षण करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। खुद पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद के ओपी नरवाल वो लगातार जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और साफ तौर पर व्यवस्थाओं को जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें खुशबू, जो अति संवेदनशील जो सेंसिटिव बूथ हैं उन पर जो है वो अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है, ताकि वहां पर जो स्थिति है वो खराब ना हो और अपने जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग जो है वो स्वतंत्र होकर कर सकें। इस बात को लेकर जो है वो पूरी तरीके से जिला प्रशासन तैयार। जी मुकेश, अब 1.5 घंटे तकरीबन वक्त बचा हुआ है मतदान प्रक्रिया संपन्न होने में। क्या लग रहा है किस तरह से लोग अभी भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए बिल्कुल मात्र 1.5 घंटा है और हरियाणा की राजनीति की जो किस्मत का भी ये 1.5 घंटा माना जा रहा जी। है। और कहीं ना कहीं इस 1.5 घंटे में लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जो लोग सुबह नहीं पहुंच पाए थे वो शाम को पहुंच रहे हैं। और अभी क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका जो प्राइवेट काम है वो अपने काम को खत्म करके शाम को 6 बजे तक जो है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे। तो ये मात्र 1.5 घंटा बचा है, जो 1.5 घंटा लास्ट में जो कह सकते एक तरीके से हरियाणा की राजनीति का एक आखिरी पड़ाव कहीं ना कहीं 1.5 घंटा है। और 1.5 घंटे में देखना होगा कि फरीदाबाद के कितने परसेंटेज वोट जो है उसमें इजाफा जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना जाए तो ये 1.5 घंटा तय करेगा कि हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय में किस पार्टी का जो है वो पलड़ा भारी होने वाला है, कौन पार्टी जो है वो हरियाणा में राज करेगी या कौन सी पार्टी जो है वो, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो कांटे की टक्कर हर जगह पर नजर आ रही है। और ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस हरियाणा में वापसी करने की तैयारी में लगी हुई है तो वहीं भाजपा तीसरी बार हैट्रिक लगाने को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कोशिशें कर रही है। तो अब देखना ये होगा 8 तारीख को कि आखिर जनता किसको चुनती है, कौन सी पार्टी, कौन से नेता जो है वो सत्ता में आते हैं और कौन सी पार्टी, कौन से नेता जो है वो सत्ता से दूर रहते हैं। जी खुशबू। मुकेश, कुछ जगह से झड़प की तस्वीरें भी सामने आई थी, अलग अलग जगहों से हम तस्वीर दिखा भी रहे थे। क्या कुछ ऐसी तस्वीरें फरीदाबाद से निकल करके सामने आई हो? खुशबू देखिए, ऐसी कोई खास तस्वीरें फरीदाबाद से निकलकर नहीं आई जहां पर कोई इस तरीके की झड़प, इस तरीके की व्यवस्था अव्यवस्था वहां पर हुई हो। हालांकि ये जरूर था कि दो एक जगह एनआईटी विधानसभा के 1-2 बूथों पर बात करें या बल्लभगढ़ के 1-2 बूथों की बात करें जहां पर वोटों को लेकर के थोड़ी सी जरूर स्थिति खराब हुई थी। महिलाएं कह रही थी कि हम वोट डालने के लिए आए हैं परंतु हमारी वोट ऑलरेडी डल चुकी है। कोई एक व्यक्ति जो है, 1-2 व्यक्ति ऐसे भी थे जो वोट डालने के लिए आए थे। उनका कहना था कि मैं जब वोट डालने के लिए वहां पहुंचा तो मुझे कह दिया गया कि आप तो मर चुके हैं, आपका नाम जो है वो वोटर लिस्ट में नहीं है, वहां पर क्रॉस लगा हुआ है। तो इस तरीके की चीजें जरूर जो है वो नजर आई थी। हालांकि कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कहीं हाथापाई हुई हो, कहीं लाठी डंडे चले हों, इस तरीके की जो है वो कोई भी खबर फरीदाबाद से निकलकर हालांकि सामने नहीं आई। प्रशासन की ओर से ये कोशिश थी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो मतदान कराया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने मत का प्रयोग करें, पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर के लोग किसी के दबाव में ना रहें और अपना स्वतंत्र होकर जो है वो अपने मत का प्रयोग करें। तो इस स्थिति को लेकर के बात करें तो प्रशासन पहले से तैयार था। इसको लेकर लगातार जहां पुलिस कमिश्नर जो है वो हर बूथ का जो है वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं फरीदाबाद के जो डीसी हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं वो भी कहीं ना कहीं लगातार वो हर बूथ पर जाकर के जो है वो चेकिंग भी कर रहे हैं। रैंडम उनको जो है वो जांच भी किया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, कोई सेंसिटिव बूथ है तो वहां पर पुलिस की अगर तैनाती की बात की जाए तो अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर लगाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी फरीदाबाद के किसी भी बूथ पर, किसी विधानसभा क्षेत्र में नहीं नजर आए। जी बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और इसी इंतजाम के बीच में ये आज का ये विधानसभा चुनाव, हरियाणा विधानसभा चुनाव का वोटिंग चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अभी भी चल रहा है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।